भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि हमारे घर के जो व्यक्ति है इसका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसके विवाह को लेके कि इसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपका जो बच्चा है, मतलब जो भी लड़का या लड़की है, उसका विवाह क्यों नहीं हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होंगी ही होंगी। और आपका जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में भी लगेगा और उसके साथ साथ उसका विवाह भी होगा। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें क्या होता है, लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है ना, वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, इसका जो है वो विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इसके विवाह को लेके कि इसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन फिर भी इस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, हर एक चीज़ सही चल रही होती है, लेकिन अंत में आके विवाह जो है ना वो टूट जाता है। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इस व्यक्ति का जो विवाह है वो अच्छे तरीके से हो जाए। हमने कुंडली मिलवा ली, हमने बहुत अच्छा पूजा पाठ करवा लिया, हर एक चीज़ करवा ली, लेकिन फिर भी विवाह होने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। हम जैसे ही गुरुदेव ने देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन मतलब विवाह नहीं हो रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने क्या किया, उपाय बताया, तो लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, उनको फल मिलना शुरू हो गया। अब वही लोग क्या किए, दोबारा उनके कथा में 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग उनकी कथा में दोबारा आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इसमें आपको लेना क्या है, इसमें आपको लेना है 3 काली मिर्च और साथ में लेना है आपको 1 धतूरा। तो काली मिर्च ले लिए, साथ में 1 धतूरा ले लिए। धतूरा लेने के बाद अपने उसी बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज देना है कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस।
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी, और आपका जो बच्चा है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। दूसरे उपाय में आपको करना क्या है, जब आप दूसरा उपाय करेंगे तो इस उपाय में आपको सिंपल सा एक काम करना है। आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना है और लाल चंदन लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप लाल चंदन लेके शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, केवल और केवल माता शोक सुंदरी वाली जगह में अर्पित कर देना है। अब माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच। तो आपको माता शोक सुंदरी की जगह में जलाधारी के बीचों बीच जो है अर्पित करना है। अब अर्पित करेंगे तो माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप जो है वो ले लेगा। अब क्या होगा, औषधि का रूप ले लिया। औषधि का रूप लेने के बाद 5 मिनट तक आपको खड़े रहना है। फिर उसी जगह में फिर से अपनी उंगली को टच करना है और वो उंगली लेके आ जाना है कहाँ, सीधा सीधा अपने घर। घर आने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप घर आएंगे, घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हैं और जिधर साइड सर करके सोते हैं उधर साइड की जो दीवार होगी, उसी दीवार में आपको ये जो चंदन है वो लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी, और आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा।